हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। बात कर लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 1.066 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही चलता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करें 1.07 यानी कि आपका ये भी लगभग लगभग सोल्ड जोन में ही चलता हुआ दिख रहा है। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो 12.08, जबकि मार्केट आज का साइडवेज टू नेगेटिव था। ठीक है, उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स में एक अच्छी खासी गिरावट आई है 5.84% की। ठीक है, तो मार्केट के लिए हालांकि अच्छा है कि थोड़ा सा ग्रीड ऑफ फियर मार्केट में कम होता हुआ दिखा है। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके एफआईज और डीआईज के डेटा की। तो एफआईज आज 1 मतलब नए मंथ और नए सीरीज का आज फर्स्ट डे है, उसमें एफआईज ने आपका 552 कॉन्ट्रैक्ट वो नेगेटिव है कैश मार्केट में। डीआईज आपके 1208 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में 275 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, इंडेक्स ऑप्शन में 7064 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1020 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, स्टॉक ऑप्शन में 401 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव। ठीक है, चलिए ओवरऑल डेटा फ्रंट तो आज का ही डेटा है बस, तो कोई खास डेटा भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। वही सेम 522 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज आज के सेशन में नेट सेल्स में है। डीआईज 1208 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है। दैट मीन समथिंग अराउंड हमारा मार्केट 700, ये 1208 से अगर हम 522 को, चलिए मैं करके दिखाई देता हूँ आप लोगों को। ये 1208 से अगर मैं 522 कॉन्ट्रैक्ट को डिडक्ट कर दूं तो 686 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास हमारा मार्केट इस समय नेट परचेज में चल रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके ग्लोबल मार्केट्स की। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में क्लियरली एक डाउन ट्रेंड आपको अभी तो फिलहाल देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स आपका 561 के लेवल पे अभी चल रहा है 246 पॉइंट्स की नेगेटिविटी के साथ। अब यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली आज का लो है 544 का अभी तक का। 510 पे है सपोर्ट। 510 का सपोर्ट अगर डाउ जोन्स ने आज ब्रेक किया तो नीचे 380 तक की जगह खुल जाएगी। नहीं किया, 510 के आसपास से ही अगर बाउंस बैक किया तो ऊपर 720 तक की जगह है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो ये देखना इंपॉर्टेंट है कि आज 510 का लेवल डाउ जोन्स ब्रेक कर रहा है। अगर 510 के बिलो क्लोज भी कर देता है तो भी कल भी आपको एक ग्लोबल मार्केट में नेगेटिव सेशन ही देखने को मिलेगा। फिर अगला सपोर्ट 380 के आसपास आएगा, वहीं कहीं से फिर ये जाके सपोर्ट लेगा। ठीक है, और अगर ऊपर 520 को पार कर लेता है तो जो ट्रेंडिंग मूव चल रहा था वो इनका कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो ये एंड ऑफ द डे आज आपको पता चल जाएगा। एसएमपी भी आपका 14 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक भी आपका 7 पॉइंट नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट आज क्लोज थे। एशियन मार्केट्स की अगर बात करें तो एशियन मार्केट्स में निकाई में गिरावट थी, हैंगसेंग पॉजिटिव था, ताइवान आपका नेगेटिव था, जकार्ता नेगेटिव था, और बाकी सब आपके साइडवेज ही मोमेंटम करते हुए दिख रहे थे। ठीक है, मतलब यूएस मार्केट में तो क्लियरली ये है कि एक नेगेटिविटी आपको आज के सेशन में देखने को मिल रही है। तो आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। तो देखिए, आज बिल्कुल एक साइडवेज सा ही दिन था, कोई खास मोमेंटम मार्केट ने दिया नहीं। हमारी ओपनिंग की रेंज हालांकि जो थी वो थी आपकी 300 से 350 की। मार्केट ने ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैप ऑफ ओपनिंग दी है उसके पीछे का कोई लॉजिकल रीजन तो नहीं बनता, लेकिन ठीक है, मार्केट में कभी कभी ऐसे सेशंस भी आते हैं। हमारा टारगेट 460 का था और मार्केट ओपन ही 455 पे हुआ। ठीक है, मार्केट ने कोई बड़ा मूव दिया भी नहीं। ऊपर की तरफ 529.95 का नया लाइफ टाइम हाई बनाया, नीचे की तरफ 427 का लो है। मतलब दिन भर में 100 पॉइंट्स की रेंज में मैक्सिमम खुलने के बाद तो वही आपका साइडवेज टू अपसाइड का एक मूव दिया था। आफ्टर दैट साइडवेज टू नेगेटिव, नीचे लो बनाया 427 का और इंट्राडे में क्लोजिंग कर दी 462 के लेवल पे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। ये तो बात हो गई आज के मार्केट्स की, थोड़ा सा देख लेते हैं अब कल के मार्केट के लिए क्या मोमेंटम बनने वाला है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। 462 के लेवल पे हमारा मार्केट आज क्लोज हुआ है। ओपनिंग रेंज जो मेरे अकॉर्डिंग बन रही है कल के लिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। निफ्टी की जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो बन रही है 22,350 से लेके 22,400 की। ठीक है, इस रेंज में कहीं ना कहीं आपको निफ्टी कल खुलता हुआ दिख सकता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या है। आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल है वो है 22,400 का। ठीक है, सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि अगर 400 के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में तीन लगातार कैंडल 400 के ऊपर खुलने के बाद अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, नीचे क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से एक बाई की पोजीशन बना के चल सकते हैं। ठीक है, टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट जो आप यहाँ से लेके चल सकते हैं
वो आपका रहेगा 22,480 का पहला टारगेट, और 480 से 500 का रेंज अगर मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से ब्रेक करता है तो फिर आप 22,540 तक के लिए अपने पोजीशंस को होल्ड करके चल सकते हैं। नहीं कर पाएगा तो 480 पे ही बुक कर लीजिए। स्टॉप लॉस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे अपने ओपनिंग रेंज के लोअर जोन का, 22,350 का। ठीक है। सेल कब करना है? सेल आपको कब करना है? अगर 22,400 के बिलो मार्केट खुलता है और तीनों 5 मिनट की कैंडल्स 400 के बिलो ही क्लोज करे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करके चलना है वो आप करेंगे 22,300 टन का पहला टारगेट, और उसके बाद अगर 300 टन से 300 का जोन मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से नीचे ब्रेक कर देता है तो फिर अपने टारगेट को आप शिफ्ट कर सकते हैं 22,250 के लेवल पे। ठीक है। और अगर नहीं कर पाता, लगातार 300 से 310 के रेंज में अगर सपोर्ट लेता है तो फिर आप इसी रेंज में 300 से 310 की रेंज में ही अपने सेल की पोजीशंस को एक बार चाहे तो बुक कर सकते हैं। इस केस में स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आपको करना है 22,450 पे। ठीक है। अब ये पूरे लेवल्स का रीजन क्या है वो मैं थोड़ा सा आप लोग को समझा देता हूँ ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा के। देखिए क्लियरली आपको विजिबल होगा कि 400 का ये लेवल है, यहाँ पे हम कल खुलने वाले हैं। ठीक है। 462 पे हमने क्लोजिंग दी है, लेकिन खुलने वाले हैं 400 के आसपास, 350 टू 400 की रेंज में। अब अगर 400 के नीचे अगर मार्केट अपने आप को होल्ड नहीं कर पाता, 400 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट अपने आप को होल्ड नहीं कर पाता और नीचे ही खुलने के बाद नीचे ही ट्रैवल करता है, तो ये जो 35 लाख आपके कॉल राइट पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, 24 लाख कॉल राइटर्स से 35 लाख पुट राइटर्स से ये आएंगे रिस्क पे, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने भागेंगे और मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर कर देंगे। इसलिए मार्केट मैं कह रहा हूँ एक बार इस लेवल को टेस्ट करने आ सकता है 300 से 310 की रेंज में। ठीक है। लेकिन 300 के लेवल पे 56 लाख पुट राइटर्स है और सिर्फ 70 लाख ही कॉल राइटर्स है, तो इतना इजी नहीं होगा 300 का लेवल तोड़ना। ठीक है। तो इसीलिए 310 का मैंने आपको टारगेट दिया है। इन केस अगर वॉल्यूम एडिशन मार्केट में बिल्कुल भी नहीं आता या नेगेटिव वॉल्यूम आता है, यानी कि लोग अपनी बाइंग की पोजीशन एग्जिट करके अगर सेल की तरफ स्विच करते हैं, क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन कहीं ना कहीं मैं आपको केस के बाद बता दूंगा। उसके पीछे का जो रीजन है ना वो एग्जैक्टली ये है कि मार्केट अगर आप देखेंगे ना निफ्टी पे, तो यहाँ पे एक पैनिक लोगों में आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए हाई क्या था 526 का। ठीक है। 11 मार्च को मार्केट ने 526.60 का हाई बनाया था और आज मार्केट ने हाई बनाया है 529.95 का। तो यहाँ बहुत सारे लोगों का ये बोलना आएगा कि ये काइंड ऑफ आपका डबल टॉप बन गया है और यहाँ से मार्केट अपने आप को गिव अप करने के लिए तैयार हो रहा है, या तो कल स्टॉक के ऊपर मार्केट क्लोज कर दे। ठीक है। तो एक बार हम ये मान सकते हैं कि मार्केट एक रैली अपनी कंटिन्यू कर सकता है। प्लस अगर मैं आपको ये पैटर्न दिखाऊं, ये जो चैनल था, ये चैनल मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में ही समझाया था मैंने क्यों अभी तक इसको कंटिन्यू रखा है। मार्केट ने तो ब्रेकआउट दे दिया है, इसीलिए रखा है कि अगर इस चैनल के अंदर 2 कंसेक्यूटिव कैंडल ने क्लोज कर दिया तो फिर यहाँ तक का पहला टारगेट और ये आपका सेकंड टारगेट बन जाएगा ऊपर की तरफ। तो फर्स्ट डे तो आज हमें क्लोजिंग मिल गई। अब कल के सेशन के लिए अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट को क्लोज करना है, दैट मींस कल की क्लोजिंग हमें चाहिए 460 के ऊपर की। 460 के ऊपर अगर मार्केट आपका यहाँ पे क्लोज करता है तो आपको एक बार अपनी सेल की पोजीशन फिर एग्जिट करनी चाहिए, फिर आपको यहाँ से ट्रेंडिंग अपवर्ड मूव का डायरेक्शन मार्केट दे सकता है। लेकिन ये चीज आपको कल ही समझ में आएगी कि अगर 460 के ऊपर की क्लोजिंग मिल रही है तो बिल्कुल एक बार आप अपने एंड ऑफ द डे देख सकते हैं कि सेल की पोजीशंस को फिर आप अपनी एग्जिट करके चल सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए अगर मार्केट में ये जो लेवल है 400 के बिलो अगर मार्केट अपने आप को होल्ड कर लेता है खुलने के बाद, तो फिर ये 310 से 300 के रेंज को मार्केट टेस्ट करने आएगा। और अगर होल्ड नहीं कर पाया 300 के लेवल को तो फिर एक डाउन ट्रेंड आपको नीचे 250 तक का देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैंने आपको सेल साइड के 2 टारगेट दिए। अगर सपोज यूएस मार्केट रिकवर हो जाती है, क्योंकि अभी जब हम वर्कआउट कर रहे हैं, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, अभी टाइम आपके सामने है, यहाँ पे टाइम हो रहा है आपका 8:50। ठीक है। तो अगर मान के चलते यूएस मार्केट रिकवर हो जाते हैं और हम 400 के ऊपर अपने आप को होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, 400 के ऊपर अगर हम अपने आप को होल्ड कर लेते हैं कल खुलने के बाद, तो फिर उस केस में मार्केट में एक अपसाइड मूव आपको ट्रिगर होता हुआ दिखेगा। लेकिन 500 का लेवल भी इतना इजीली पार नहीं होगा, तो इसलिए मैंने आप लोग को 480 तक के ही टारगेट दिए हैं।
कि 480 आपको मिले तो वहां पे एक बार आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। एक मिनिमम लॉट के साथ आप वेट कर सकते हैं कि अगर 500 का लेवल मार्केट कोशिश करता है, प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन मार्केट में आता है सेकेंड हाफ तक और ब्रेकआउट अगर देता है 500 के लेवल का, तो फिर आप 540 तक के टारगेट्स के लिए अपनी पोजीशन बाई साइड में होल्ड कर सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि कल के सेशन में आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि अगर निफ्टी 460 के इस रेंज के ऊपर अपने आप को क्लोज कर रहा है, ठीक है, दैट मीन्स अपनी सेल की आप पोजीशन सारी स्क्वायर ऑफ करके एक बार बाइंग का ट्रेंड ऊपर की तरफ फिर लेके चल सकते हैं। अब इस लेवल से मार्केट बाउंस करेगा या यहाँ पे करेगा, वो इन फ्यूचर एक बार अगर कल मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर हम इसकी बात करेंगे। अभी कल के लिए जो इंपॉर्टेंट फिगर बन रहा है वो ये है कि पहली चीज तो हमें ये देखना है कि ये 460 के ऊपर मार्केट क्लोज कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, ओपनिंग के बाद आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, ये 400 के लेवल के ऊपर अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोज कर रहा है तो आप बाइंग करेंगे। टारगेट जैसे कि मैंने आपको दिया है 480, और अगर मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 480 के से 500 की रेंज के ऊपर क्लोज कर देगा तो अपने टारगेट को आप शिफ्ट कर सकते हैं 540 तक के लिए, ठीक है। इस केस में स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 350 का। अगर 400 के बिलो मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट यही रहेगा आपका 310 का, और अगर मार्केट फिर 310 से 300 के लेवल को ब्रेक कर रहा होगा तो आप अपने टारगेट को 250 के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। नहीं ब्रेक कर रहा है, सेम रेंज में बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो आप फिर इसी रेंज में चाहे तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस केस में आप मेंटेन करेंगे 450 का, ठीक है। चलिए लेवल सब आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। पहला टारगेट आपका यही रहने वाला है कल का बाई साइड का 480 का, ठीक है। सेकंड टारगेट, इन केस अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया रेंज का अपने, ठीक है, 480 से लेके 500 का इस रेंज का अगर आपको ब्रेकआउट मिलेगा तो ही अपने टारगेट को 540 के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना वो आप करेंगे 22,350 जो कि हमारे ओपनिंग रेंज का लोअर जोन है, ठीक है। अगर 400 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं तो उस केस में फर्स्ट टारगेट अपना मेंटेन करेंगे 310 का। अगर मार्केट 400 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है तो आप फर्स्ट टारगेट 310 का मेंटेन करके चलेंगे, और सेकंड टारगेट फिर आप मेंटेन करेंगे अगर 300 का लेवल ब्रेक करता है मार्केट 3 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग से तो ही आप फिर ये सेकंड टारगेट मेंटेन करेंगे 250 का। क्लियर है। स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करके चलेंगे 22,450 का। तो ये जो चैनल वाला रेंज है ना ये 460 का, इस पे एंड ऑफ द डे जरूर ध्यान रखिएगा। खुलने के बाद मार्केट आपको जिस साइड का ट्रेंड देगा उसके हिसाब से आप इंट्राडे पोजीशन तो बना लेंगे, लेकिन जिन लोगों के पास होल्डिंग की पोजीशन है वो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर 460 के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है और आपके पास सेल की पोजीशन है तो आप एग्जिट कर दीजिए, और अगर 460 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल रही है तो जितने लोगों के पास बाई की पोजीशन होल्ड पे पड़ी है वो एग्जिट करके एक बार अपनी पोजीशन आप देखिए, शॉर्ट करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों को पोजीशन तो एटलीस्ट एग्जिट कर लेनी चाहिए बाई साइड की अगर ये 460 की रेंज के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर पाता है तो। बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी में भी ओपनिंग की 391 की थी, देखिए तो क्लोजिंग क्योंकि 40 कल की अगर क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग हमारी थी 47,124 पे। एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हमने किया 391 पे, और वही उसी के आसपास का हमने लो बनाया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने 500 का लेवल पार किया और ऊपर की तरफ 646 का हाई बनाया। हमारे टारगेट, हालांकि हमारी ओपनिंग रेंज और टारगेट 300 से 455 तक के थे और मार्केट लगभग हमारे सेकंड टारगेट के पास ही खुला, तो लेवल्स के अकॉर्डिंग तो हमें चांस नहीं मिला। एक बार पैटर्न के हिसाब से देख लेते हैं किसी को मौका मिला हो अगर बैंक निफ्टी में, तो ये देखिए यहाँ बैंक निफ्टी खुला और फर्स्ट कैंडल ने ही आपका हाई बना दिया था 609 का, सेकंड कैंडल का हाई था आपका 632 और ये हाई है आपका 634 का। एग्जैक्टली यहाँ पे आपका डबल टॉप का पैटर्न था, यहाँ से आप मार्केट को एक बार शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ पे डबल बॉटम मिला होगा, फिर यहाँ से इसने मतलब देखिए कोई बहुत बड़ा मूव नहीं था बैंक निफ्टी में, छोटे छोटे ट्रेड्स अगर वही 30-40 पॉइंट की कोई अगर लेना चाह रहा था तो उनको मिला मौका, स्विंग ट्रेडिंग जिसको बोल सकते हैं, थोड़ा सा वो मौका मिला था। उसके अलावा यहाँ पे एक आपका एंड ऑफ द डे डबल बॉटम बना था, यहाँ से किसी ने बाई किया होगा तो यहाँ पे काइंड ऑफ डबल टॉप का पैटर्न मिला था, तो यहाँ पे आप एक बार पोजीशन बुक कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा मोमेंटम ना ही आज निफ्टी में था ना ही बैंक निफ्टी में था, एक साइडवेज सा मार्केट था और मार्केट ने उसी रेंज में क्लोज किया है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए अब कल के लिए क्या लेवल बन रहा है।
तो देखिए बैंक निफ्टी के लिए जो आपका मेक और ब्रेक का लेवल है ना अभी तक, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक चीज बहुत ही क्लियरली विजिबल है आप सबको, जो कि मैं बैंक निफ्टी का भी आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा पहले दिखा देता हूँ, कि अगर बैंक निफ्टी ने किसी भी की हालत में ये 500 का लेवल गिव अप किया कल के सेशन में, ठीक है, क्योंकि यही मेक और ब्रेक का लेवल था, तो फिर नीचे कोई मेजर सपोर्ट नहीं आएगा, 200 पे हल्का फुल्का सपोर्ट आएगा, उसके बाद सीधा 47,000 पे। और कल बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ हुई है 578 के लेवल पे, अगर निफ्टी में हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि हम आराम से 60-70 पॉइंट्स गैप डाउन खुल सकते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी आप मान के चलिए कि आराम से आपकी ओपनिंग 400 टू 500 की रेंज में ही आपको होती हुई दिखेगी, ठीक है। बैंक निफ्टी में मैं सबसे पहले आपको ओपनिंग रेंज बता देता हूँ। ओपनिंग रेंज मेरे अकॉर्डिंग जो बैंक निफ्टी की बन रही है, बहुत सारे लोगों का डिमांड आया था मेरे पास कि आप बैंक निफ्टी का ओपनिंग रेंज नहीं बताते, तो मेरे अकॉर्डिंग जो बैंक निफ्टी की ओपनिंग रेंज बन रही है ना, वो ये बन रही है 400 से 47,500 तक की, ठीक है। आपका मेक और ब्रेक का लेवल यही रहेगा 47,500 का। अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है, सपोज देखिए ये इतना तो पता है कि बैंक निफ्टी इसी लेवल के पास ओपन होने वाला है, ठीक है, लेकिन करना क्या है, सपोज 420 बैंक निफ्टी ने ओपन हुआ, लेकिन उसने अपने आप को कवर करके वो 500 के ऊपर आके फर्स्ट कैंडल ने 500 के ऊपर क्लोज कर दिया, सेकंड कैंडल ने भी 500 के ऊपर क्लोज किया, और थर्ड कैंडल ने भी 500 के ऊपर अगर क्लोज किया, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस केस में आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। अगर 5 मिनट के चार्ट में तीनों कैंडल ने, मार्केट चाहे आपका यहाँ 400 की रेंज में क्यों ना खुले, लेकिन अगर क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल ने ऊपर की, अगर 500 के, सेकेंड और थर्ड कैंडल तीनों कैंडल्स ने 500 के ऊपर क्लोज किया, तो फिर एक बार आप बाई साइड का ट्रेड बैंक निफ्टी में बना के चल सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करने हैं वो आपके रहेंगे 47,700 से लेके 47,900 तक के, ठीक है। स्टॉप लॉस केस में जो आपको मेंटेन करना चाहिए वो आप करेंगे 47,340 पे, ओके। कंडीशन क्या समझ में आ गया कि भले ही बैंक निफ्टी आपका 400 के आसपास खुले, लेकिन खुलने के बाद अगर फर्स्ट कैंडल ने 500 को रिगेन कर लिया, और उसके बाद तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 5 मिनट्स के चार्ट में अगर तीन लगातार कैंडल 500 के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, बिलो क्लोज नहीं कर रहे, तो उस केस में हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट आपका रहेगा 47,700 से 900 तक का, और स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 47,340, ठीक है। सेल कब करना है, अगर बैंक निफ्टी आपका तीनों कैंडल सपोज 400 के पास खुला, थोड़ा सा हाई मतलब थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम दिया 450 460 तक, लेकिन क्लोजिंग जो है तीनों कैंडल्स की 500 के बिलो अगर हो रही है, ऊपर नहीं हो रही है 500 के, तो उस केस में आप आराम से सेल की पोजीशन बना के चल सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करना है वो करेंगे आप 47,250 का फर्स्ट टारगेट, और 47,050 पे सेकेंड टारगेट, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे 47,660 पे, क्लियर है। ध्यान से लेवल्स को समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी की ओपनिंग रेंज कल की 400 टू 500 की है, लेकिन अगर ओपनिंग 400 के आसपास बैंक निफ्टी सपोज कर रहा है, और ओपन होने के बाद अगर बैंक निफ्टी की तीनों कैंडल 500 के लेवल के ऊपर क्लोज हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स हमारे क्या रहेंगे 700 से 900 तक के, 47,700 से 47,900 तक के। स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है 47,340 का। अगर तीनों कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में तीन लगातार कैंडल अगर 47,500 के बिलो क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम सेल की पोजीशन लेंगे, ठीक है। टारगेट जो आपको मेंटेन करना है 47,250 से 47,050 के आप मेंटेन करके चलेंगे। स्टॉप लॉस बनेगा आपका 47,660 का, ठीक है। चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क भी कर देता हूँ। ऊपर की तरफ तो क्लियरली यही टारगेट रहेगा आपका 700 का फर्स्ट टारगेट और 900 का सेकंड टारगेट, ठीक है। स्टॉप लॉस 340 का 47,340 का आप मेंटेन करके चलेंगे अगर 500 के अब मार्केट आपका होल्ड करता है तो। ऑन द डाउन साइड 500 के बिलो का मार्केट होल्ड करता है अपने आपको, तो आप सेल की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट होगा 250 का, दूसरा टारगेट होगा आपका 47,050 का, क्लियर है। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे समथिंग अराउंड 47,660 पे, ठीक है। लेवल्स के अकॉर्डिंग देखिए अगर आप वर्कआउट करेंगे ना, तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मार्केट से मिल सकता है। आ जाते हैं, ये तो आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी की बात मैंने कर ही दी।
यहाँ पे देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल रहा है, तो जिन लोगों को भी सीखने में मार्केट में इंटरेस्ट है, ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है, जो लोग सीखना चाहते हैं, उनसे मैं क्लियरली बता देता हूँ। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि लास्ट 5 सीट्स बची हैं अप्रैल ट्रेनिंग सेशंस के लिए, अब सिर्फ 2 बची है। ठीक है, 4th ऑफ अप्रैल से आपका ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती है 35 टू 38, जो कि ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, सिर्फ 2 सीट्स बची हुई हैं। तो जो भी पहले आएगा हम उनसे अलाउ कर देंगे। और आफ्टर दैट फिर इस महीने यानी कि अप्रैल मंथ के लिए मैं किसी को भी एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा। हाँ, आप चाहें तो फिर मई के मंथ में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जिस किसी को भी इंटरेस्ट है ट्रेनिंग में, मार्केट को सीखने में, जो पैटर्न्स मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को सिखाए हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उसमें कुछ इंडिकेटर्स का यूज करके कैसे आप अपने ये एक सक्सेसफुल ट्रेड या सक्सेसफुल अर्निंग बना सकते हैं, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आज का जैसा साइडवेज मार्केट है, बहुत सारे लोग इस मार्केट में ट्रैप हुए होंगे, फॉर श्योर हुए होंगे। लेकिन मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो आपको इस मार्केट में, इस साइडवेज मार्केट का पहले से ही एक इंडिकेशन दे देगा, जिसके बेसिस पे आप इसमें ट्रैप होंगे ही नहीं। क्योंकि देखिए एक हफ्ते में 5 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। अगर एक सेशन आपका साइडवेज है तो आपको जरूरी नहीं ना कि उस दिन आप जबरदस्ती काम करें। 10-15 पॉइंट्स के प्रॉफिट के चक्कर में अपना कैपिटल को आप लॉस में नहीं डालना चाहेंगे। ठीक है, तो उस दिन अगर आपको ये पता करना आ गया कि आज का मार्केट ट्रेंडिंग है या साइडवेज है, या एग्जैक्टली किस रेंज से मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है या एक रिकवरी प्ले करने को तैयार हो रहा है, अगर ये सब नॉलेज आप गेन कर लेंगे ना, तो एक अच्छा खासा रिटर्न आप अपने लिए डेली वाइज खुद से निकाल सकते हैं। 1-on-1 ट्रेनिंग सेशंस रहते हैं हमारे, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है, लास्ट 2 सीट्स बची हैं इस महीने के लिए, मतलब अप्रैल सेशन के लिए। फिर अप्रैल मंथ में बीच में कोई आके अगर मुझसे बोलेगा तो आई एम रियली सॉरी, मैं किसी को भी एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए आप लोग देख लीजिए, जिस किसी को भी इंटरेस्ट है वो ज्वाइन करके अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करवा सकता है। और रही बात ट्रेडिंग ग्रुप की, तो ट्रेडिंग ग्रुप को देखिए मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि वो एक ग्रुप था जिसको मैंने इंडिविजुअल कर दिया है। वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि मार्केट में नए ट्रेडर्स हैं और जिनके पास इस समय सफिशिएंट फंड नहीं है ट्रेनिंग लेने का। तो उनके लिए छोटे से अमाउंट के साथ हमने एक ट्रेडिंग ग्रुप स्टार्ट किया था, लेकिन अब मैंने उसको इंडिविजुअल कर दिया ताकि आपका जो छोटा कैपिटल है उसको भी आप मार्केट में लॉस में कन्वर्ट ना कर दें। हर पर्टिकुलर इंसान को मैं सिर्फ 1 से 2 महीने ही इस ग्रुप में या फिर सर्विसेज में रखता हूं, ताकि उसका कैपिटल सेफ रहे और वो इतना अर्न कर ले कि वो सक्सेसफुली अपने लिए ट्रेनिंग कोर्स ले सके। ठीक है, सिर्फ इसी कारण से मैंने ये ग्रुप स्टार्ट किया है, क्योंकि मार्केट में लोग 30,000 40,000 लेके आते हैं, वो पूरा मार्केट को देके चले जाते हैं। उससे अच्छा उस पैसे से आप अगर ट्रेनिंग ग्रुप में हमारे ज्वाइन होकर काम करते हैं तो एक अच्छा खासा आपको रिटर्न भी मिलेगा और इन फ्यूचर आपके पास इतना कैपिटल होगा कि आप ट्रेनिंग ग्रुप ज्वाइन कर सके। तो किसी को अगर उसमें इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। लेकिन थोड़ा सा मतलब पहले अपना नाम, अपना सिटी का नाम, अपना इंट्रोडक्शन पहले दीजिएगा। मैसेज डायरेक्टली आप लोग मैसेज कर देते हैं मुझे ट्रेनिंग चाहिए, मुझे ट्रेडिंग चाहिए, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए पहले कि आपका नाम क्या है, आपका सिटी का नाम क्या है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को उस पर रिप्लाई करके पूरे डिटेल्स बता दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।